नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कब कोई मैरिड महिला अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में रेप का केस फाइल कर सकती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से एक पर्सन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके अगेंस्ट में पोक्सो और सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पिनल कोड के चार्जेस थे, उस केस के अंदर बरी किया था। तो मैंने उसी समय आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जो एक एक्सेप्शन दिया गया था सेक्शन 375 के अंदर, तो उसमें किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना एक इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया गया और उसके बाद में ये हुआ कि कोई महिला अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में भी मैरिटल रेप का केस फाइल कर सकती है। मीन्स वो रेप का केस फाइल कर सकती है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस हैं, तो वो आज आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। साथियों, बात करते हैं उस केस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पिटीशन फाइल हुई थी। ये पिटीशन आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फाइल हुई। इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट थॉट, जो कि पिटिशनर है, वो एक सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो जो कि चाइल्ड राइट के लिए काम करती है, तो उसके द्वारा पिटीशन फाइल की गई। उसके द्वारा ये कहा गया कि सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पिनल कोड के एक्सेप्शन 2 के अंदर, जो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, कि उसमें ये लिखा हुआ है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय ए मैन विथ हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। इसका मतलब ये कि अगर कोई भी मैरिड महिला अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में, जो कि 15 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुकी है, तो वो रेप का केस फाइल नहीं कर सकती है। अब ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी कि भाई 15 वर्ष की कोई सी महिला ने एज प्राप्त कर ली है, वो अगर मैरिड है और उसका हस्बैंड उसके साथ में अगर इंटरकोर्स करता है, तो वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में रेप का केस फाइल नहीं कर सकती है। ये लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सेक्शन 375 के अंदर ये स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई भी महिला, बच्ची, वो अगर 18 वर्ष से कम आयु की है, तो वो अगर उसकी कंसेंट रही हो या फिर नहीं रही हो, मीन्स उसने अपनी सहमति दी हो या नहीं दी हो, उसके बावजूद अगर उस बच्ची के साथ में अगर इंटरकोर्स किया जाएगा, मीन्स उसके साथ में अगर फिजिकल रिलेशन बनाए जाएंगे, तो फिर वो रेप माना जाएगा। इसीलिए ये अलग से एक्सेप्शन लिखने की जरूरत पड़ी कि अगर ऐसी महिला अगर विवाहित है, जो कि 15 साल की आयु कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन उसकी मैरिज हो चुकी है, तो ऐसे में फिर 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच में वो महिला केस फाइल नहीं कर सकती अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में रेप का। इसीलिए लिखने की जरूरत पड़ी। और इसी एक्सेप्शन के अगेंस्ट में इंडिपेंडेंट थॉट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल की थी कि ये गलत है। इसके अंदर होना ये चाहिए कि इसमें 18 वर्ष की आयु मिनिमम होनी चाहिए, कि 18 वर्ष तक कोई भी महिला के साथ में अगर उसका हस्बैंड अगर इंटरकोर्स करता है, चाहे उसकी सहमति से या फिर सहमति के अगेंस्ट में, तो वो रेप की कैटेगरी में आए। इसी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल हुई। अब इस पिटीशन के अंदर अपने ग्राउंड बताए गए सोसाइटी के द्वारा कि किन किन आधारों पर हम ये डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आर्टिकल 15 क्लोज 3 के अंदर फिर ये बात भी लिखी गई है कि महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार कोई भी कानून बना सकती है, तो इसीलिए ही उनके फेवर में कानून बनाना चाहिए। इसके बाद में फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वैसे तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 बना हुआ है, अब उसके अंदर ये कहा गया है कि बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर लड़का है तो उसकी 21 वर्ष से पहले, और अगर लड़की है तो उसके 18 वर्ष से पहले शादी नहीं होनी चाहिए। अगर वो होती है तो वो चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी में आएगी। इसके अलावा उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जो 84th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि प्रेजेंट हुई थी 25 अप्रैल 1980 को, तो उसके अंदर भी ये बताया गया है चाइल्ड मैरिज के लिए। साथ में उन्होंने बताया कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 172वीं थी, जो कि 25 मार्च सन 2000 के अंदर प्रेजेंट हुई थी। उसमें भी यही बताया गया है कि बच्चों के राइट के प्रोटेक्शन के लिए बताया गया है उसमें भी। तो उन दोनों का रिपोर्टों को भी हवाला दिया। साथ में इस पिटीशन के अंदर ये कहा गया कि एक सखी नाम का एक एनजीओ है,
तो उसके द्वारा सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 के अगेंस्ट में कहा गया था कि इसमें एज बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन उसकी बात को कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि उसमें ये कह दिया गया कि अगर हम ऐसा करते हैं, मीन्स अगर ये कहेंगे कि 18 वर्ष 15 वर्ष नहीं बल्कि 18 वर्ष होनी चाहिए, कि 18 वर्ष तक अगर कोई भी महिला है उसकी शादी अगर हो चुकी है तो वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में रेप का केस फाइल कर सकती है। तो ऐसे में हस्बैंड के अगेंस्ट में फाइल होने वाले केसेस की संख्या अधिक बढ़ जाएगी और उससे हस्बैंड अननेसेसरीली परेशान होंगे। तो ये बात कहते हुए जो सखी नाम के एनजीओ के द्वारा जो सुझाव दिया गया था उसको भी कंसिडर नहीं किया, ये बात कही गई। अब उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार के द्वारा अपना एफिडेविट फाइल किया गया और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। तो सरकार ने ये कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं, मीन्स अगर सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 को अगर हटाते हैं और या फिर उसके अंदर ये लिखते हैं कि अगर 18 वर्ष की आयु तक कोई भी महिला अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में केस फाइल करती है रेप का, तो वो रेप माना जाएगा। तो ऐसे में हस्बैंड को परेशानियां होंगी, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर 18 वर्ष की कम आयु से पहले ही, मीन्स 18 वर्ष की आयु है उससे पहले ही वो अपने बच्चों की शादियां कर देते हैं, ऐसा वहां पर कस्टम है। तो अगर ऐसा होने लगा तो फिर ऐसे में तो हस्बैंड के अगेंस्ट में लिटिगेशन बहुत अधिक बढ़ जाएगा और अननेसेसरीली उनको परेशान होना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो थर्ड हुआ था 2005 में, उसके अकॉर्डिंग 46% भारतीय महिलाएं जिनकी एज 18 से 29 वर्ष है, उनके समय में जब वो 18 वर्ष से कम आयु की थी उसी समय उनकी शादी हो चुकी थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय इंडिया में 23 मिलियन महिलाएं जो बच्चियां हैं जिनके 18 से कम की आयु है वो शादीशुदा हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा एक बात ये भी बताई गई कि हमारे द्वारा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 भी बनाया गया है। तो उसमें हम बच्चों की जो शादी होती है, चाइल्ड मैरिज जो होती है, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम काम करते हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 3 क्लोज 1 के अंदर हमारे द्वारा ये बताया गया है, उसमें प्रोविजन है कि अगर कोई भी बच्ची जिसकी शादी उसकी जब 18 वर्ष की आयु कंप्लीट नहीं हुई थी उससे पहले ही हो चुकी है, तो ऐसे में ऐसी बच्ची जब वो 18 वर्ष की होगी तब या फिर अगले 2 वर्ष तक, मीन्स 20 वर्ष की आयु तक ऐसी बच्ची कोर्ट के सामने अपनी पिटीशन फाइल कर सकती है और वो अपनी शादी को शून्य मीन्स वॉइड घोषित करवा सकती है कि उसकी शादी जब वो बच्ची थी, मीन्स वो माइनर थी, 18 वर्ष की आयु उसने कंप्लीट नहीं की थी, उस समय उसकी शादी हुई थी, इसलिए उसकी शादी को शून्य मीन्स वॉइड घोषित किया जाए। तो ये भी हमने प्रोविजन बना रखा है बच्चियों के लिए। साथ में सरकार ने ये भी कहा कि हमारे द्वारा जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है उसके सेक्शन 13 क्लोज 2 सब क्लोज 4 के अंदर भी ये प्रोविजन है कि ऐसी बच्ची डाइवोर्स ले सकती है। तो हमारे द्वारा सरकार ने अपना पक्ष रखा कि हमारे द्वारा ये कानून दिए गए हैं, ये राइट दिए गए हैं बच्चियों को कि उनकी शादी अगर जो 18 वर्ष की आयु कंप्लीट करने से पहले अगर हो जाती है तो वो ये राइट अपना सकती हैं। तो ये सरकार के द्वारा कहा गया। तो फिर पिटिशनर के द्वारा साथ में फिर अपना ये पक्ष रखा गया कि जो लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 वर्ष से कम की आयु में होती है तो ऐसे में वो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर नहीं होती हैं। इसके अलावा ऐसी बच्चियों की शादी जब वो 18 वर्ष से कम की आयु की होती है, उस समय हो जाती है शादी, तो उसके बाद में जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो ऐसे में चांसेस रहते हैं कि वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनकी बॉडी पर भी गलत इफेक्ट पड़ता है। साथ में फिर उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे में जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी डेथ भी हो जाती है, उनका डेथ का जो रेशियो है वो भी अधिक है, क्योंकि ऐसे में उनकी आयु नहीं होती है तो फिर भी वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो ऐसे में उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये बात भी उन्होंने कोर्ट के सामने रखी। इसके अलावा पिटिशनर्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया गया कि यूनिसेफ इंडिया के सुपरविजन में एक रिपोर्ट तैयार हुई थी वर्ष 2011 में। अब उसके वो जो रिपोर्ट थी उसका टॉपिक ये था, डिलेइंग मैरिज फॉर गर्ल्स इन इंडिया, ए फॉर्मेटिव रिसर्च टू डिजाइन इंटरवेंशंस फॉर चेंजिंग नॉर्म्स। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी जो चाइल्ड मैरिज हो रही हैं उससे क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया था। इसके अलावा एक और रिपोर्ट तैयार की गई थी यूनिसेफ इंडिया के सुपरविजन में ही,
तो वो रिपोर्ट तैयार हुई थी जनवरी 2016 के अंदर। तो उसके अंदर ये बताया गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो 10 वर्ष से 18 वर्ष की आयु की जो बच्चियां हैं उनके डाइवोर्स कितने हुए हैं, उनकी विधवा कितनी हुई हैं वो बच्चियां, इसके अलावा कितनों को अलग रखा गया है, मीन्स उन्हें छोड़ दिया गया है, तो इस डाटा के बारे में बताया गया था। तो उस रिपोर्ट का नाम था रिड्यूसिंग चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, ए मॉडल टू स्केल फॉर रिजल्ट्स। तो ये एक अलग से इसके अंदर सर्वे हुआ था यूनिसेफ इंडिया के सुपरविजन में। तो इन दोनों जो रिपोर्ट तैयार हुई थी सुपरविजन में यूनिसेफ इंडिया के, इनका भी हवाला दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रिपोर्ट भी रखी गई कि ये भी यही कहती हैं कि चाइल्ड मैरिज रोकी जानी चाहिए। इसके अलावा पिटिशनर्स के द्वारा एक स्टडी और बताई गई सुप्रीम कोर्ट को, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हुई थी। उस स्टडी का टॉपिक था इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ चाइल्ड मैरिज ग्लोबल सिंथेसिस रिपोर्ट, जो कि वर्ष 2017 के अंदर रिलीज हुई थी। अब उसके अंदर ये बताया गया था कि क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं चाइल्ड मैरिज के कारण। अब उसमें से कुछ इम्पैक्ट ये थे कि फर्टिलिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताया गया। इसके अलावा हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के बारे में बताया। इसके अलावा एजुकेशनल अटेनमेंट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अर्निंग एंड वेलफेयर के बारे में बताया। इसके अलावा विमेंस डिसीजन मेकिंग एंड अदर इम्पैक्ट्स। तो ये कुछ इम्पैक्ट बताए गए थे इस रिपोर्ट के अंदर। अब यहां पर साथ में एक बात और भी रखी गई कि सरकार के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग एक्ट भी लाए गए हैं चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, महिलाओं के लिए। अब इसमें से एक बात यह भी रखी गई कि दी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 बनाया गया था। अब उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट की डेफिनेशन ये बताई गई थी सेक्शन 2 क्लोज डी के अंदर कि दी राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में भी है। इसके अलावा पिटिशनर्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि जो अलग अलग समय पर जो अलग अलग एक्ट बने हैं उसमें से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया था। इसके अलावा पोक्सो एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो ये कुछ अलग अलग एक्ट बनाए गए हैं। अब इन सभी का उद्देश्य ये है कि जो महिलाएं हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, ताकि वो उनके साथ में अगर कोई भी वायलेंस होती है, उनके साथ में कोई भी घटना होती है, तो वो कोर्ट के सामने अपना केस फाइल कर सकते हैं। अब ऐसे में जब एक तरफ हमने पोक्सो एक्ट बना दिया है जिसके अंदर ये लिखा गया है कि 18 वर्ष से कोई भी कम की अगर बच्ची होगी तो उसके साथ में अगर उसकी सहमति से या फिर उसकी सहमति के अगेंस्ट में चाहे कैसे भी अगर फिजिकल रिलेशन बनाए जाएंगे तो फिर वो रेप माना जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 375 के अंदर भी ये बताया गया इंडियन पिनल कोड में कि अगर आप किसी बच्ची के साथ में उसकी इच्छा के विरुद्ध या फिर उसकी सहमति से भी अगर आप उसके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो भी वो रेप माना जाएगा। तो ऐसे अलग अलग जो एक्ट बने हुए हैं उन सभी में आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि चाइल्ड वो होगा जिसकी एज 18 वर्ष से कम आयु की है, और फिर आप एक तरफ ये कह रहे हैं एक्सेप्शन टू सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पिनल कोड के अंदर कि अगर उसकी शादी हो चुकी है तो फिर ऐसे में वो रेप के केस नहीं लगा सकती अपने हस्बैंड के खिलाफ में। तो ये अलग गलत है, क्योंकि अगर किसी की शादी हो जाती है, मान लीजिए किसी की शादी हो गई 18 वर्ष से कम की आयु की, तो उसमें उसकी क्या गलती है? उसका मेंटली और फिजिकली वो वैसे ही रहेगी जैसे कि जो अदर बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। तो उसके साथ में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्लियर किया कि जो सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 है उसके अंदर जो ये बताया गया है कि 15 वर्ष से कम की आयु की अगर कोई नहीं है, मतलब 15 या 15 से अधिक की अगर आयु की है, तो वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में रेप का केस फाइल नहीं कर सकती है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि आज से, ये जजमेंट आने की डेट से, जब भी कोई बच्ची अगर जिसकी एज अगर 18 वर्ष से कम की होगी तो फिर वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में रेप का केस फाइल कर सकती है और उस केस में कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस लिया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया इस केस में। तो अब आपके लिए ये है कि अगर किसी भी बच्ची की एज 18 वर्ष से कम आयु की है, चाहे उसकी 17 वर्ष हो, 17.5 वर्ष हो, चाहे 15 वर्ष हो,
कितनी भी अगर आयु है 18 से कम की, तो ऐसे में उसके साथ में अगर उसके हस्बैंड के द्वारा फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं, ऑब्वियसली मैरिज के बाद में बनाए जाते हैं, तो ऐसे में वो बच्ची रेप का केस फाइल कर सकती है कोर्ट में अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में। तो ये आपके लिए है। इसके अलावा एक सोचने की बात ये भी है कि एक तरफ पॉक्सो एक्ट है, इसके अलावा सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 है। तो आप किसको सही मानते हैं कि जहां सरकार एक तरफ ये कह रही है कि नहीं, जहां पर कस्टम है वहां पर शादी पहले भी हो जाती है, तो ऐसे में हस्बैंड की कोई गलती नहीं है। एक तरफ ये सरकार कह रही है कि पॉक्सो एक्ट ला रही है, जिसमें कहा गया है कि 18 वर्ष से कम की आयु की कोई भी बच्ची अगर होगी तो उसके साथ में अगर फिजिकल रिलेशन बनाए जाएंगे तो फिर वो रेप की कैटेगरी में माना जाएगा। तो आप किसको सही मानते हैं, आप अपनी राय जरूर बताएं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना जजमेंट क्लियर कर दिया गया है, कानून के अंदर अपने प्रोविजन क्लियर हैं, और आई होप आपको भी अब प्रोविजन क्लियर हो गया होगा। स्पष्ट मैं आपको बता देता हूं, सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 के अंदर जो लिखा गया था कि 15 वर्ष की आयु से अगर कम नहीं है तो वो केस फाइल नहीं कर सकती है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा करके 18 वर्ष कर दिया है। मीन्स 18 वर्ष से कम की आयु की बच्ची अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में रेप का केस फाइल कर सकती है। तो ये इसका कंक्लूजन है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।